कम ऑन गाइज तुम्हें दिखाऊं झांकी इंग्लिस्तान की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी इंग्लिस्तान की। पल भर में सीखोगे प्यारो देखो ये आसान की, पल भर में सीखोगे प्यारो देखो ये आसान की। वंदे मातरम वंदे मातरम, आओ समझ ले टेंस आज हम। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ESG मैजिकल। आज मैं आया हूँ एक चाबी लेकर के जो खोलेगी आपका ताला टेंस वाला। ओके, तो देखते हैं आज ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत ही छोटा भी है। मैंने इसको बहुत शॉर्ट करने का प्रयास किया आपके लिए, ताकि आपको ये ज़्यादा बर्डन नहीं लगे। बिकॉज टेंस का नाम लेते ही मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बिकम वरी, है ना, बहुत टेंशन में आ जाते हैं बेचारे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि टेंस के नाम से आपको टेंशन नहीं हो, बल्कि आप सीख जाए इंग्लिश चुटकियों में और बन जाए आप अंग्रेज़ों के बाप। मैं तो यही चाहता हूँ। क्या आप नहीं चाहते? ऐसा चाहते हो ना? तो आ जाइए, फिर जुड़ जाइए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियोज़। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये मज़ेदार सेशन की ऑफ टेंस। ओके गाइज, नाउ बी सीरियस एंड लुक एट योर स्क्रीन। ओके, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, टेंस के बारे में। और यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा है ऑल इन वन। टॉपिक आज का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब एग्रीमेंट। ओके, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट होता है उसको आपको समझना है। अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो आपका टेंस का 35% वर्क यू हैव कंप्लीटेड, ये मान लेना आपने पूरा कर लिया। ओके, और इसके बाद में जो बाकी का बचेगा 65%, मैं 2 टेबल में, टोटली 3 टेबल है जिनमें मैं आपको सारा टेंस क्लियर करने वाला हूँ। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियोज़ और ध्यान से समझते रहिए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब एग्रीमेंट। टेबल को पहले आप वर्टिकली समझ ले थोड़ा सा। फर्स्ट कॉलम हमारा टेंस वाला, जिसमें मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एज यू नो देयर आर 3 टेंसेज इन आवर इंग्लिश ग्रामर। ओके, वैसे तो आजकल 2 ही टेंस माने जाते हैं, फ्यूचर को जो टेंस की टेबल से बाहर कर दिया गया है, बट हमको इसको एज ए टेंस ही समझना है। ओके, सेकंड आप आगे चलिए, जो हमारा अगला कॉलम है उसमें मैंने टेंस के जो डिवाइडेशंस है उनको क्लियर किया। यहाँ पे पहला जो टेंस है हमारा P सिंपल लिखा हुआ, इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके नीचे पास्ट टेंस आ जाता है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आफ्टर दैट फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट कॉलम है सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें सभी टेंसेज के साथ साथ सब्जेक्ट्स को लिखा गया है। उससे आगे हेल्पिंग वर्ब का कॉलम है, जिसमें सारी हेल्पिंग वर्ब्स टेंस के अकॉर्डिंग सामने लिखी हुई है। उसके सामने मेन वर्ब्स आई है, जो टेंस के अकॉर्डिंग जो मेन वर्ब यूज होती है वो यहाँ पे लिखी हुई है। और लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें एडवर्ब्स को आपको दिखाया गया है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, समझाया था। नाउ रन्स फॉर गुड सारीज, टन टन फिक्की घंटी बज गई है, जस्ट यार USA जेल जाएंगे, सिंस फॉर हमें YLP द टूटी गाड़ी में बिठाकर आईवा TV में बा फिल्म दिखाएंगे। फिर वहाँ से सिंस फॉर पास्ट हमें TNFF टनल से TNFFC टनल में ले जाकर बाय हमें बाय और फॉर से मिलवाएंगे। तो ये पोएम आपको मैंने सिखाई थी ना, उसको आप समझिएगा। यहाँ पे ये एडवर्ब्स एक्चुअली वो जो फ्रेजेज मैंने आपको समझाई थी अकॉर्डिंग टू टेंस, वो आपको समझना पड़ेगा। ये अपने आप में एडवर्ब नहीं है, ये फ्रेज है, फॉर्मूला है, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया। आप उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ वी सी हॉरिजेंटली। अब हम इन कॉलम्स को हॉरिजेंटली देखते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल के सामने देखिए सब्जेक्ट्स वाला कॉलम I, you, we, they, इसके साथ में डू हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बट ऊपर का कॉलम देखिए आप, आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है और सामने मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्रॉस का मीनिंग क्या आपको पता है ना, आपने पढ़े होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डज वालों के साथ एस या एस लग जाता है।
ठीक है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और देखिए फिर ही सी इट नेम के साथ में डज आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बट अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो फिर हमें डज नहीं लगाना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाना है। बाकी नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस जो है उनमें डू डज का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूस देखिए, इसमें आई के साथ एम आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। यू वी दे के साथ आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ही सी इट नेम के साथ इज, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो देखिए बच्चों, आप एक बात नोट कीजिए यहाँ पे, एक्टिव वॉइस के अंदर, ठीक है ना, जो एक्टिव वॉइस में हम सेंटेंसेज लिखते हैं उसमें सभी कंटिन्यूस टेंसेज में आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई यू वी दे के साथ हैव का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ही सी इट नेम के साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ भी एक चीज़ नोट करने वाली है कि परफेक्ट टेंस यदि है कहीं पे भी, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म को मत भूलिएगा आप कभी भी, ठीक है ना। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेता है, ये दूसरी फॉर्म अलाउ ही नहीं करता है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। ओके। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें देखिए आई यू वी दे हैव बीन का यूज होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ही सी इट नेम के साथ में हैज बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो वापस कंटिन्यूस आ गया, आईएनजी फॉर्म भी आ गई, क्योंकि कंटिन्यूस विदाउट आईएनजी फॉर्म ये बोलता है कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, मुझे चाहिए आईएनजी फॉर्म। तो ये कंटिन्यूस का फंडा है जो आप अपने दिमाग में हमेशा याद रखिए। मतलब 100 बात की एक बात यह है कि ये कंटिन्यूस टेंस है ना, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा और टेंस का फॉर्मेट चेंज होता है, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो बदलेगी बट मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बदलेगी। ओके। नाउ फॉर सिंपल देखिए, विथ ऑल सब्जेक्ट्स, यहाँ पे लिखा हो विथ ऑल सब्जेक्ट का मतलब है सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और उसके साथ में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट जैसा आपने देखा था सिंपल प्रेजेंट में, वही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंसेज में डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, उसके स्थान पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बाकी नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेज में डिड लगता है और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी दूसरी फॉर्म नहीं लगाएंगे। डिड किसी को नहीं लेता है, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। ओके। देखिए अब आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यू वी दे, मैंने यहाँ गलती से आई लिख दिया था, लेकिन आई ने बोला कि नहीं 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 मेरे को नहीं रहना अब इनके साथ यार, ये परेशान करते हैं। तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूस में थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्सी आपको दिखाई देती है कि आई है अपना ग्रुप छोड़ देता है, यू वी दे के साथ से निकल जाता है, वो ही सी इट नेम के साथ चला जाता है। तो देखिए यू वी दे के साथ यहाँ पे वर है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, कंटिन्यूस है तो आईएनजी तो आएगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। और आई ही सी इट व नेम के साथ में वाज लगता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस को देखिए, विथ ऑल सब्जेक्ट्स, चूँकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो एक से ही काम चलाना पड़ेगा भैया सबको। तो हेड का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के लिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये भी पक्का है, फिक्स है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म थोड़ी ना जाने वाली है कहीं, परफेक्ट तो बिना थर्ड फॉर्म के बनती नहीं है। नाउ वी सी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें सब्जेक्ट वाले कॉलम में लिखा हुआ है विथ ऑल सब्जेक्ट्स, यानी सभी कर्ताओं के साथ में क्या आता है, हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की लगती है। तो समझ में आ गई बात। फ्यूचर सिंपल को देखिए, इसमें आई वी के साथ में सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब यहाँ पे दोनों ही रह गए, आई और वी। सेल का यूज किसके साथ करोगे आप, सिर्फ आई और वी के साथ, बाकी के साथ, बाकी सब के साथ आपको विल का यूज करना है, ही सी इट नेम यू दे ऑल। तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ओके। अब है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसमें भी वही है, आई और वी के साथ में सेल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी सेल के साथ में बी लग जाता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाता है। ही सी इट नेम यू दे के साथ में विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। फ्यूचर परफेक्ट देखिए, यहाँ पे आई वी के साथ में सेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही सी इट नेम यू दे के साथ में विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन हो गई तीनों टेंसों में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको समझाया था। चलो देखते हैं लास्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसमें भी देखिए आई और वी के साथ में सेल हैव बीन
वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ही सी इट नेम यू दे के साथ में विल हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये पूरा जो टेंस चार्ट है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बात है ना, जो कॉमन चीज़ है, जो हमेशा याद रखने की है, जिनको हमें कभी मिस नहीं करना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो वो यही चीज़ें हैं कि जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेज में 2 टेंस ऐसे हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है आपको, तो वो आपको मैंने समझा दिया, ठीक है ना। कंटिन्यूस को विदाउट आईएनजी नहीं लिखना कभी भी एक्टिव वॉइस के अंदर, ये भी आपको पता हो गया, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगी टेंस के अकॉर्डिंग, ओके। और परफेक्ट के लिए भी आपको एक चीज़ हमेशा माइंड करनी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है और कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म हमको यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है, ओके। एंड और क्या है, एक फ्यूचर टेंस में थोड़ा आ जाइए आप। फ्यूचर टेंस में आप देख रहे हो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ क्या है, सेल विल। सभी टेंसेज के अंदर, ये सभी पार्ट्स के अंदर, फ्यूचर टेंस के सभी पार्ट्स में सेल विल आ रहा है। कंटिन्यूस में बी ई साथ लगता है, परफेक्ट में हैव साथ लगता है दोनों के, है ना। और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन साथ आ जाता है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप सेल विल को हमेशा याद रखिएगा और क्या बेसिक जो डिफरेंस है उसको आप समझिएगा, ओके। नाउ सी एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स वाले कॉलम को क्लियर करने के लिए मैंने आपको बोला था ना, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एडवर्ब से रिलेटेड मैंने वीडियो पहले पोस्ट किया हुआ है, उसको देखिए, सारा समझ में आ जाएगा एक ही बार में, बड़ी आसानी से, सरलता से, और आपका ये पूरा चार्ट हो जाता है क्लियर। अब देखो एक चार्ट में ओनली एक पेज पर आप सारा टेंस का जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना, जहाँ से टेंस की शुरुआत होती है ना, तो वो हमको समझ में आ जाती है और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता है, ठीक है ना। ज़्यादा आपको बहुत सारे पेज एक साथ इकट्ठे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये फार्मूलाज जो होते हैं ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही मतलब ये मीनिंगफुल होते हैं। इनको आप सीरियसली पढ़िएगा, समझिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछिएगा, ओके। मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। तो अब टाइम ज़्यादा नहीं लेना आपका, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो, ठीक है ना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक कर दीजिए और प्रेस बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोज़, ओके। तो बच्चों मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।